दोस्तों सत श्री अकाल, मैं मंजीत जीत न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कैथल नगर परिषद चुनाव के लिए एक सर्वे किया है, जिसके अंदर हमने 400 बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया है और आज उसकी जो नतीजा निकलना है और काउंटिंग करके उसको बताएंगे कि क्या कुछ सर्वे रहा, क्या कुछ कैथल की जनता का मूड रहा। तो अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश राणा जी और समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा जी ये हमारे साथ अभी मौजूद हैं। तो इनकी मौजूदगी के अंदर हम इस सर्वे को बड़े निष्पक्ष तरीके से आपके सामने इसका रिजल्ट है जो वो आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। तो अब आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि हमने जब ये सर्वे शुरू किया था तो वरिष्ठ पत्रकार सुरेश राणा जी के इजाज़त से हमने इसको शुरू किया था और इनको लॉक लगा करके इनके हाथों से लॉक लगवाया था और आज इसको अभी हम खोलना चाहते हैं। और राणा जी, आपसे हम इजाज़त चाहते हैं इस जो सर्वे को, इसको रिजल्ट है जो इसको काउंटिंग करने की, तो आपके पास जो चाबी है वो हमें दे दें। और इसको बिल्कुल ये चाबी मेरे पास है उस दिन की। हाँ जी। और मैंने ये संभाल के रखी हुई थी। तो आपने जो सर्वे किया है तो इसको आज खोलो ताकि पता चले लोगों की आवाज़ का। हाँ जी, तो ये समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा जी हैं, स्वागत है जी आपका। वेलकम जी। हाँ जी, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ये आप इसको लॉक को खोल दें और जो हमारी टीम है इसको आप 3 चरणों में, हम इसका चुनाव जो रिजल्ट है 3 चरणों में काउंटिंग करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप हमारी टीम को ये इसको काम को शुरू करें, इसको लॉक को खोलने जी कृपा करके। थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, इनको तीनों अलग अलग वो रख दो जी, 3 जगह पर इसको रख दो ताकि जो काउंटिंग है वो सुचारू रूप से चल, निष्पक्ष तरीके से इसको आप स्टार्ट कर दें। तो प्रधान जी से अपील करना चाहूँगा, आप अपना जो स्थान है वो ग्रहण करें। तो हमने जो पूरी कैथल के अंदर इसका सर्वे किया और उसको शुरू करने से पहले जो मनदीप संधू जी हैं इन्होंने सर्वे करवाया है, तो उनसे हम थोड़ा 1 मिनट बात करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो गए थे और उसको लेकर के थोड़ा एक बार आप दर्शकों को ज़रूर बता दें। थोड़ा खड़ा होकर के। हाँ जी, ये आप थोड़ा एक ये बता दें कि ये आप कैथल के कहाँ कहाँ पर गए हैं, तो किस किस एरिया में आप घूमे हो इसको सर्वे? सर मैं कैथल के मेन बाज़ार, भगत सिंह चौक, छात्रावास रोड और बस स्टैंड, सेक्टर 20 की सब्जी मंडी, अनाज मंडी, कई जगहों पर गया था। अच्छा जी। हाँ जी। तो लोगों का किन किन मुद्दों पर आपने इसके साथ बातचीत की? जो महंगाई बढ़ी हुई है सर उसके लिए, और किसान आंदोलन चला हुआ है उस पर कितना जोर पड़ा है ये पार्टी पर, इसके लिए मैंने ये मुद्दा उठाया है। अच्छा जी। तो क्या कुछ जो महिलाएं हैं उनका क्या कुछ कहना था? महिलाओं का कितना की हिस्सेदारी रही है इसके अंदर? सर महिलाएं बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी रही है। उनका कहना ये है कि महंगाई पर उनका सब कुछ कहना है। महंगाई को लेकर के उन्होंने मतलब बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो मैं अभी बोल नहीं सकता। मतलब बहुत आरोप भी लगे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। मतलब उनका कहना है कि जो सिलेंडर है उनके दाम बढ़ गए हैं, जो स्कूल फीस है वो ली जा रही है, कोई आमदनी नहीं, ना वो स्कूल लगे हुए, महिलाओं को बहुत कुछ कहना है। तो ठीक है जी, आप अपना काउंटिंग में सहयोग दें। और हाँ जी राणा जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हो जी? जिस प्रकार से अभी ये सर्वे हुआ है इसके बारे में थोड़ा ये हमें निष्पक्ष तरीके से जिस प्रकार से की है, थोड़ा उसके बारे में प्रतिक्रिया बता दें किस प्रकार से हमने ये। देखिए, जब भी कोई सर्वे किया जाता है किसी भी सरकार के पक्ष में या उसके विपक्ष में, तो एक तरह का वो आईना होता है। तो उससे सरकार जो सत्तारूढ़ होती है या सत्तारूढ़ जो दल होता है वो समझ सकता है कि कहाँ खामियां रह गई हैं और उन खामियों को समय रहते हुए दूर भी कर सकता है वो। और लोकतंत्र के अंदर जो पब्लिक की आवाज़ है वो उस प्रकार की जो आवाज़ है, उस आवाज़ के ऊपर ही सरकार कोई भी नीति बनाती है और कोई भी कार्यक्रम तय करती है। यदि आपका किसी तरह का विरोध है लोकतंत्र के अंदर, वो विरोध का भी सामना करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से क्या किया जा सकता है उस पर भी कार्य कर सकती है।
तो जो सर्वे अभी कैथल का नगर परिषद का किया है, उस सर्वे से बहुत कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके पता चलेंगी। लोगों का एक तरह से मूड का पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं, सरकार से वाकई में खुश हैं सरकार से, या अभी सरकार के खिलाफ हैं सरकार के, या महंगाई के ऊपर उनका क्या कहना है। तो वो सारी चीज़ें अभी रिजल्ट आने पर पता चल सकेंगी। ये एक जो सर्वे है निष्पक्ष तरीके से जो सर्वे किया गया है, तो मैं मानता हूँ कि सभी पत्रकारों को, मीडिया एजेंसी को, तो सर्वे ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सकता है। हाँ जी, सर्वे एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से एक आईना दिखता है सरकार को भी कि वो किस प्रकार का कार्य कर रही है। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि कैथल जो नगर परिषद के अंदर जो वोट है वो लगभग 1,02,000 के करीब है। तो हमने इसको 1,02,000 के हिसाब से हम इसको काउंटिंग दिखा रहे हैं। जो भी आपके सामने जो वोट दिखाई देंगी तो वो 1,02,000 जो वोटें हैं उसके हिसाब से आपके सामने जो रिजल्ट है वो रखा जाएगा। और 400 बैलेट पेपर हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है। तो एक बैलेट पेपर पर लगभग नहीं, एक बैलेट पेपर पर 255 लोगों की राय इसके साथ जुड़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सर्वे है जिसको करने में हमें 2 दिन लगे थे। तो ये इस प्रकार की जो काउंटिंग है वो साथ की साथ दिख रही है आप। और जो इस प्रकार के जो सर्वे हैं उनको लेकर के, क्योंकि अभी तक कोई पहले चरण का जो नतीजा आने ही वाला है, तो वो हम आपको बहुत जल्द आपको सामने दिखाने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा जी से बातचीत करना चाहते हैं। हाँ जी, ये इस प्रकार के जो सर्वे होते रहते हैं तो उसको लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है जी आपका जी इसके? सबसे पहले तो मैं आप जी न्यूज़ को इसके लिए बधाई देता हूँ कि जो एक आईना वो लोगों को दिखा रहे हैं। क्योंकि जो ये सर्वे किया है ये बहुत ही ईमानदारी से किया है, क्योंकि मैंने इसको बहुत नज़दीकी तौर से देखा है। और कैथल में जाके खुद जब ये सर्वे कर रहे थे तो वहाँ पे भी देखा, ये लोगों की समस्या भी सुन रहे थे। बहुत लोग महंगाई के ऊपर बोल रहे थे, कुछ भ्रष्टाचार के ऊपर बोल रहे थे। तो इस तरह कुछ ये कोरोना की मार थी, तो जो लोगों ने अपनी समस्या सुनाई उसके हिसाब से उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाली है। इसके अंदर कुछ कमियां भी थी जो पीछे रह गई थी, तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने यही जीत न्यूज़ के द्वारा दिखाया है कि आईना क्या है। आईने में ही सब कुछ पता लगता है, क्योंकि ऐसे है जो शक्लें बदलती रहती हैं पर आईना वही रहता है। तो आज मैं तो यही कहूँगा कि आप सिर्फ कैथल का नहीं, आप सारे हरियाणा का सर्वे कीजिए, ताकि लोगों को इसमें बिल्कुल ये नितर के आ जाएं कि क्या है क्या नहीं है, भ्रष्टाचार दूर हो और साफ सुथरे आगे से जो हमें प्रधानगी है लोगों की वो मिले। हाँ जी, तो ठीक है जी, मुझे लग रहा है हाँ जी, ये पहले चरण का जो नतीजा है वो सामने आ गया है। अभी ये पहले चरण की जो काउंटिंग है वो सुरेश राणा जी के पास पहुंच चुकी है। तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द ही आपके पास पहुंचने वाले हैं। तो हम आपको थोड़ा एक बार और बारीकी से देखने के बाद में बहुत जल्द आपके हाँ जी मंजीत जी, मेरे पास जो पहले चरण का अभी जो रिजल्ट है हाँ जी वो भी मेरे को मिला है। और ये टोटल वोट हैं इसमें 30,600 वोट, अच्छा जी, जिसमें बीजेपी और जेजेपी के जो वोट हैं वो हैं 7,140 वोट। जो बीजेपी और जेजेपी को मिले हैं 7,140 वोट, और कांग्रेस को वोट मिले हैं 12,240 वोट, और इंडियन नेशनल लोकदल को 2,550 वोट मिले हैं। और आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है उसको भी यहाँ पे वोट मिली हैं, ये हैं 3,060 वोट। और अन्य को भी यहाँ वोट मिली है, वो 5,610 वोट मिली हैं। तो ये सारे मिला के 30,600 वोट का भी रिजल्ट आपके सामने आया है। तो ठीक है जी, तो ये पहले चरण का रुझान है। तो ये रुझान सुरेंद्र जी आप देखो इसको क्या कुछ ये
जो रुझान आया है पहला, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है कि जो जनता है, क्योंकि अभी तो वहाँ पर जो विधायक हैं और सांसद हैं जो वहाँ से वो वास्ता रखते हैं वो भी बीजेपी के और विधायक भी बीजेपी के हैं, लीला राम गुर्जर जी। तो उसके बाद में ये इस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हो जिसमें? तो मैंने अपने सामने पहले ये काउंटिंग देखी है, बड़ी ईमानदारी से ये की गई काउंटिंग है पहले चरण की। तो इसके अंदर जो आया है, सत्ताधारी पार्टी है वो पिछड़ रही है और कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बढ़त मिल रही है। तो आगे देखते हैं अब दूसरे और तीसरे चरण की काउंटिंग में क्या है। ये सामने मेरे सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार राणा जी भी हैं जो जिनकी देख रेख में ये सारा काम चल रहा है। हाँ जी, तो इसको किस किस तरह इशारा, क्योंकि ये जो अभी दूसरे चरण की जो काउंटिंग है वो चल रही है, उससे पहले हम जल्द से जल्द, मेरी अपील है कि आप अपने काम के अंदर स्पीड है जो थोड़ी वो रखें, क्योंकि ज़्यादा हम दर्शकों का जो समय है वो 1 मिनट जी यहीं पर एक बार और इनसे। हाँ जी, तो ये जिस प्रकार से ये नतीजे आ रहे हैं, क्या कहाँ पर आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से जो बीजेपी सरकार है वो वहाँ पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है जी? क्योंकि ऐसे है ना जी, बहुत जो महंगाई है वो चरण पे, हाई चरण पे है। तो लोग हैं जो वो चाहते हैं, उन सहूलतें मांगते थे, अब वो देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ दोबारा। तो इसीलिए ये लोगों का रोष है, जो रोष प्रकट हुआ है। तो इसके लिए अब आगे दूसरे और तीसरे चरण की काउंटिंग में देखते हैं आगे क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम थोड़ा कैथल का जो इतिहास है, क्योंकि ये जो वोटिंग है, वोटिंग तो हमने नगर परिषद के हिसाब से करवाई थी, लेकिन वोटिंग को जैसे ही हम बाजार के अंदर लेकर के गए तो इसको ऊपर की सरकार है जो, और जो हरियाणा सरकार है उसको लोगों ने जोड़ करके देखा और वोटिंग इस हिसाब से करवाई। क्योंकि जो लीला राम गुर्जर जी हैं, विधायक हैं जो अभी बीजेपी के, तो ये दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले 99 में जब ये जीत करके आए थे इनेलो पार्टी से, उसके बाद में जो शमशेर सिंह सुरजेवाला जी हैं कांग्रेस पार्टी से, तो वो वहाँ पर जीत करके आए थे। और उसके बाद में 2 बारी जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आए हैं, तो उसको जब अब बड़े लंबे समय के बाद में लीला राम गुर्जर को विधायक पद की जो कुर्सी है वो बीजेपी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मिली थी। और उसके बाद में इस प्रकार के जो रुझान जनता की ओर से देखने को मिल रहे हैं, का रुझान है, जो दूसरे चरण के नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं। और मेरी अपील है थोड़ा जो अपने काम में थोड़ा और तेजी लाएं। जो तीसरे चरण का थोड़ा ही मुझे लग रहा है कम वोट बची हैं, तो इसको आप थोड़ा जल्द से जल्द जो तीसरा चरण के नतीजे हैं वो सामने आएंगे। और अभी दूसरे चरण के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं। हाँ जी, राणा जी क्या कुछ कहना चाह रहे हो जी? क्या कुछ आया जी दूसरे चरण? दूसरे चरण के भी नतीजे भी मेरे पास अभी आ गए हैं। और दूसरे चरण में टोटल वोटिंग जो की है ये है 34,170 वोट, जिसका सर्वे में जो सर्वे था उसमें। और इसमें जो सत्तारूढ़ दल है जेजेपी और बीजेपी, इसकी वोटें हैं 9,690। और इसमें कांग्रेस की जो वोट हैं वो हैं 13,770, यानी कांग्रेस अभी भी कुछ ऊपर है। और इंडियन नेशनल लोकदल की 4,590 और आम आदमी पार्टी की 2,550। और अन्य, जिसको अन्य में लिया था आपने नोटो या दूसरे तरीके से, उसकी हैं 3,570। तो इस तरह मिला के 34,170 जो वोट हैं उनका ये रिजल्ट है। और इसमें कांग्रेस 13,770 और जेजेपी बीजेपी है जो सत्तारूढ़ दल है वह 9,690 और इनेलो ये है 4,590, यानी 4,590। और आम आदमी पार्टी है 2,550 और अन्य 3,570। हाँ जी, तो ये दूसरे चरण का नतीजा आ गया है। और इसके अंदर आप लोगों ने जो है कि इसका टोटल है, जो दूसरे चरण के अंदर टोटल किसके पास कितनी वोटिंग जाती है, तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा अभी इतना वो होती है ना, तो इसको वो कर दें कि इसकी टोटल कर दें कि जो दूसरे चरण के अंदर जितनी इसकी टोटल होगी, तो वो टोटल जो वोटिंग है तो
पहले चरण की और दूसरे चरण की जितनी भी अभी तक काउंटिंग हुई है वो दोनों सभी पार्टियों की अलग अलग से आप थोड़ा टोटल हमें बता दें, ताकि अब आगे एक बार दर्शकों को थोड़ा क्लियर इसके बारे में बताया जा सके। तो ये इस प्रकार के नतीजे हैं जो दूसरे चरण के नतीजे आए हैं। तो इनके अंदर भी जो बीजेपी पार्टी है वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं राणा जी इसके अंदर जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं वो बड़े लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और बहुत कम वोटों से वो उनको जो हार हुई थी वो बहुत कम वोटों से हुई थी। कोई ना कहीं वो एक उसका वो भी कारण इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द लोगों का रुझान दूसरी तरफ या इसके सर्वे के अनुसार देखने में लग रहा है। देखिए, सर्वे में जहाँ तक सर्वे की बात है तो सर्वे जो सत्तारूढ़ दल है, क्योंकि उसके ही खिलाफ जाना एक तरह से, तो वो जनता की एक रोष है, सरकार की नीतियों को मतलब पब्लिक को अच्छी नहीं लग रही वो वहाँ किसी तरह से भी। जब सर्वे में इस तरह की बातें आ रही हैं तो मैं मानता हूँ कि रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय स्तर का नेता जरूर है, लेकिन अभी तक जो 2-3 कारण मैंने जैसे पहले भी बताया था, किसान आंदोलन था, कोरोना काल था, प्रबंध न होना अच्छी तरह से, महंगाई रही है, तो ये 2-3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सरकार से खपा है लोग। और रणदीप सुरजेवाला का जहाँ तक प्रश्न है, वो रणदीप सुरजेवाला समय समय पर पब्लिक की आवाज़ को और लोगों की आवाज़ को उठाता रहा है। हालांकि अभी तक कोई कांग्रेस के बारे में गुटबाजी के कारण ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस की तरफ लोग बहुत ही एक ये मान के चल सकते हैं कि रणदीप ही उनका नेता होगा, क्योंकि उसके अंदर कांग्रेस के अंदर भी तरह तरह के गुट बने हुए हैं। तो रणदीप का जहाँ तक मानना है कि लोकल है, वहाँ कैथल से है और बड़ा लीडर है, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के अंदर और आला कमान के बहुत नज़दीक है, ये तो उसके फेवर में जाती ही हैं। लेकिन सत्तारूढ़ जो दल है उसके खिलाफ आम आदमी लोगों का एक तरह से रोष प्रकट करना इस सर्वे में स्पष्ट नजर आता है। सही है। तो अभी जो दूसरे चरण तक का जो रुझान है वो टोटल हमारे पास आया है, थोड़ा मैं उसको एक बार और बता दूं। उसके तुरंत बाद जो तीसरे चरण का रुझान है वो आ गए हैं, फाइनल रुझान भी हमारे पास पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरे चरण की जो टोटल काउंटिंग है वो हम आपको बताना चाहते हैं। बीजेपी अब तक 16,830 वोट बीजेपी के पास आए हैं और वहीं कांग्रेस के पास 26,010 वोट 26,010 वोट, जो बहुत बड़ा एक अंतर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इनेलो पार्टी 7,140 वोट और आम आदमी पार्टी 5,610 और जो अन्य है जैसा कि मैं बोल रहा था कि 9,180 वोट अन्य के पास आई हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था कि एक अन्य है जो या नोटा या अन्य जिसको इनमें से कोई नहीं, एक ऐसा हमने ये दिया था तो उसके अंदर 9,180 वोट। तो कहीं ना कहीं एक ये एक जनता का मूड देखने को मिल रहा है कि इन तीनों पार्टियों को, इन चारों पार्टियों को, और जिसमें जेजेपी है 5वीं पार्टी, तो इन सभी पार्टियों को रिजेक्ट करने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो हाँ जी राणा जी, थोड़ा इसको देख के बताएं कि क्या कुछ जो फाइनल रुझान है, क्योंकि इसके लेकर के हमारे भी मन में कुछ एक उत्सुकता सी है कि कितनी वोट किस पार्टी को मिलने जा रही हैं। क्योंकि अभी कई दिन की बात हो गई, 3 से 4 दिन की बात होगी जब हमने ये शुरू किया था, तब से लेकर के लोगों के भी हमसे ये पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि किस पार्टी का कितना क्या कुछ रुझान आया। क्योंकि हम पूरे कैथल शहर के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर, मतलब जो गलियां हैं वहाँ पर दुकानें हैं और घर घर के अंदर जाकर, सेक्टर के अंदर जाकर के, जैसा कि हम स्क्रीन के अंदर आपको ये जो तस्वीरें हैं वो साथ के साथ दिखा रहे हैं कि ये बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ ये जो सर्वे है जो वो आपके सामने रखा जा रहा है। हाँ जी राणा जी, क्या कुछ रुझान लेकर करके सामने आए हैं? जो टोटल जो वोटिंग का रुझान है, जो फाइनल है, वो आपके पास आ गया है जी? ये जो तीसरे चरण का मेरे पास अभी आया है, तीसरे चरण में 6,120 वोट हैं जो वो बीजेपी और जेजेपी को आई हैं और कांग्रेस को 19,380 वोटें जी। हाँ जी, तीसरे चरण में। हाँ, तीसरे चरण में। और इंडियन नेशनल लोकदल को 4,080 वोट जी। और आम आदमी पार्टी को 2,040 वोट मिली हैं और अन्य जिसको नोटा बोलते हैं 5,610 वोट मिले हैं। तो टोटल ये 37,230
वोट का, तीसरे चरण का जो सर्वे था नगर परिषद का, और ये टोटल जो कुल मिला के 3 चरणों की बात करें तो 1,02,000 वोट का सर्वे है, ये आपके सामने आया है। तीसरे चरण का और इस सर्वे का जो फाइनल रुझान है उसकी जो टोटल काउंटिंग है वो मैं आपको बताता हूं कि जो बीजेपी के पास आई है 22,950 बीजेपी पार्टी के पास टोटल वोट मिली है और 45,390 कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। जैसा कि शुरू में ही जो कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाते हुए चल रही थी तो वो लास्ट तक चली है। तो इनेलो पार्टी के पास 11,220 वोट इनेलो पार्टी के खाते में जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस सर्वे के अनुसार। और नगर परिषद जो चुनाव है तो उसके लिए काउंटिंग ये सर्वे करवाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी 7,650 वोट कैथल नगर परिषद के लिए जो सर्वे करवाया था उसके हिसाब से, सर्वे के हिसाब से 7,650 वोट आम आदमी पार्टी यहाँ पर लेती हुई दिखाई दे रही है। तो जो नोटा है, जो इनमें से कोई नहीं आज़ाद, इसको सभी को बीच में जोड़ लेते हैं तो 14,790 वोट इनको मिल रहे हैं। तो सुरेंद्र शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहते हो आप, ये जो रुझान आए हैं अंत में, और जो इनेलो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बीजेपी से बहुत ज़्यादा आगे दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ इसको थोड़ा एक बार इसके बारे में बताएं। ऐसे है, जो कांग्रेस और बीजेपी है ये ज़्यादा शहरी पार्टी मानी गई है, पर जो इनके अंदर इनेलो शहर के अंदर जिसने 11,000 से ऊपर वोटें ली हैं तो ये उन पार्टियों के लिए खतरे का, जिन्होंने कि एक चीज़ हो रहा है, जिन्हें ग्रामीण इलाकों के अंदर जिनकी जनाधार था आज वो शहर के अंदर इतना बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, तो आने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बहुत ही मुसीबत में डालने वाले हैं। पर मैं तो फिलहाल यही कहूँगा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो सोच के चले क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं उसके लिए ये खतरे की घंटी है जी। तो ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, इनेलो पार्टी जिस हिसाब से यहाँ से ले रही है वोटिंग। तो हाँ जी राणा जी, अंतिम रुझान आ गए हैं, इसके बारे में आपके क्या कुछ व्यू हैं, क्या कुछ आप सभी पार्टियों के लिए और आम जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, जो सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ तो जैसे रोष आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं एक और चीज़ और मानता हूँ कि जो 14,790 वोट नोटा को मिले हैं, ये एक दल को नहीं दूसरे राजनीतिक जो दल हैं उनको भी अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आज के टाइम में राजनीतिक लोगों को से एक तरह की इतने लोगों ने नकार दिया कि क्या कारण थे। इसके अंदर कांग्रेस भी आ गई, दूसरी पार्टियां भी आ गई और सत्तारूढ़ पार्टी तो सीधी जवाबदेही उसकी तो बनती ही है। तो ये एक तरह का लोकतंत्र के लिए भी मैं मानता हूँ कि एक हिसाब से थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण रहे होंगे कि वो सभी पार्टियों को नकार रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए। और ये नगर परिषद के एक किस्म से जो आंकड़ा है नगर परिषद का है, अभी उनके पास टाइम है, सत्तारूढ़ दल के पास भी और दूसरी पार्टियों के पास भी, कि वो क्या रणनीति बनाकर सत्तारूढ़ दल को घेर सकते हैं। और सत्तारूढ़ दल के पास समय है कि वो किस तरह से लोगों के दिलों पर एक तरह से राज कर सकते हैं, कहाँ कमियां रह गई उन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो एक किस्म से जो सर्वे अभी आया है ये सिवाय कैथल का ना होके सभी दलों के लिए एक अहम भूमिका अदा करेगा। और मेरा मानना है कि इस तरह के सर्वे लगातार होने चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर यही एक तरीका है एक नापने का कि वो कहाँ किस स्तर पर खड़े हैं। उसे भी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये कैथल के लोगों की आवाज़ है और आप ये आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है, अन्य दलों तक पहुंच रही है। तो आप लोगों का इस सर्वे के बारे में क्या कुछ कहना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि इस प्रकार के सर्वे जो और हैं वो भी हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।